हम समझेंगे किसी भी सवाल को प्रथम सिद्धांत से कैसे हल किया जाता है। तो ये आपका प्रश्न है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलज प्रथम सिद्धांत से ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न हम ले रहे हैं 2x की घात 3। तो ये हमारा है आपका प्रश्न। इसके हम इसे देखते हैं। प्रथम सिद्धांत हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, प्रथम सिद्धांत से प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ये आपका जो सवाल है तो आपका हल है। पहले तो यहाँ पर देखिए, जो पहला हमारा दिया है इसी को हम क्या कर लेंगे, फलन मान लेंगे। तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, मान लो f(x) इज इक्वल टू 2x की घात 3। तो ये हमारा फलन है। और इसके साथ साथ जब हम प्रथम सिद्धांत से बनाते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, x में h को प्लस कर देते हैं। तो x प्लस h इज इक्वल टू, x में फिर से हम प्लस करेंगे तो x प्लस h और घात क्या है, 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे घात 3। अब नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन प्रथम सिद्धांत से करेंगे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, d/dx और f(x). अब इसका हम प्रथम सिद्धांत के हिसाब से लिमिट उसके परिभाषित से लिखते हैं, परिभाषा से लिमिट h टेंड टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) और बटा हमारा हो जाएगा h। ये हमारा क्या है, प्रथम सिद्धांत का सूत्र है। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू भरते हैं इसका, जो भी जिसका है। तो लिमिट h टेंड टू आपका हो जाएगा 0 और f(x प्लस h) के स्थान पर देखिए ये आपका दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस h की घात 3 और माइनस f(x) के स्थान पर दिया है 2x की घात 3 और नीचे हमारा दिया गया है h। तो इस प्रकार यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 और 2 दोनों जगह दिया है तो 2 को कॉमन ले लेंगे और इधर हम अचर है इसलिए बाहर रख लेते हैं। तो 2 लिमिट h टेंड टू 0 2x प्लस h की घात 2 तो आप बाहर निकाल चुके हैं तो 2 नहीं आएगा, x प्लस h की घात 3 और ऋण x की घात 3। फिर नीचे हमारा हो जाएगा h। अब चूंकि ये आपका h है, हमें इसको क्या करना है, मैनेज करना है इसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, x और जोड़ते हैं और घटा देते हैं, यानी कि ये बैलेंस होना चाहिए। तो हमने x को जोड़ा और एक x घटाया, जिससे कि आपका बैलेंस है अभी भी, इसको हम h ही पढ़ सकते हैं। तो आगे अब हमें यहाँ पर कैसे मैनेज हो रहा है देखिए, हमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लिमिट h टेंड टू 0। अब हम x प्लस h के स्थान पर क्या कर लेते हैं, किसी और जो अपर चर है उसको हम प्रतिस्थापित कर लेते हैं, यानी कि x प्लस h के स्थान पर हम मान लेते हैं z। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x प्लस h के स्थान पर हम क्या मान रहे हैं, z मान रहे हैं। तो z बराबर आपको क्या हो गया, x प्लस h। अब चूंकि हमने इसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं x प्लस h के स्थान पर z को, तो यहाँ पर लिमिट जो आपका दिख रहा है, यहाँ लिमिट h टेंड टू 0 है, ये इसमें भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए कैसे परिवर्तन होगा, जब h टेंड टू 0 है तो h का हम यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 रखने से क्या बचेगा, सिर्फ x। इसलिए जब h का मान 0 रखेंगे तब आपका जो z का मान है वो क्या आएगा, x आएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका परिवर्तन हो जाता है लिमिट्स में जब हम किसी चीज़ को प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब ये आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे परिवर्तन हो जाएगा। कैसे परिवर्तन होगा, तो h टेंड टू 0 को हम हटा देंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा z टेंड टू x। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस h के स्थान पर हम रख रहे हैं z, इसलिए z की घात 3 और ऋण x की घात 3 बटा हो जाएगा नीचे ये x प्लस h, इसके स्थान पर हम क्या रख रहे हैं, z। तो z माइनस हो जाएगा x। तो ये हमारा हो गया परिवर्तन। अब यहाँ से कुछ नया चीज़ हमें क्या मिला, पिछले आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है एक फार्मूलाज है। जैसे कि यहाँ पर आपको हम पहले बता देते हैं फार्मूलाज क्या है। तो लिमिट x टेंड टू a x की घात n ऋण a की घात n बटा x ऋण a, इसका मान होता है n(a)(n-1). फिर इसी से हम क्या करेंगे, इसको जमा कर लिखेंगे, यानी कि ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज कर रहे हैं। देखिए x की घात n के स्थान पर z की घात 3 है और a की घात n के स्थान पर x की घात 3 है। तो ये आपका दिया हुआ है। इसको जब हम इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आपका दिया गया है, फिर आते हैं 3, चूँकि घात 3 है तो 3 आपका सामने आएगा और उसके बाद फिर a के स्थान पर आपका दिया गया है x, तो यहाँ लिखेंगे x और x की घात में क्या हो जाएगा n ऋण 1, यानी कि 3 ऋण 1। तो इस प्रकार आपका ये जो है
फार्मूला का प्रयोग करना है। अब इसको हम आगे जब हल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, तो 3 और 2 हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, इसलिए लिखेंगे 6। और यहाँ पर x की घात आपका हो जाएगा 3 में 1 कम यानी कि 2, तो 6x की घात 2। ये हमारा क्या हो गया, अवकलन हो गया। किसका अवकलन है, तो हम बता सकते हैं d/dx 2x की घात 3। इसका अवकलन कितना आया, 6x पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा।